इस साल के मानसून सीजन ने भी हिमाचल प्रदेश को गहरे जख्म दिए हैं, जिनको भरना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। लाख कोशिशें कर लें फिर भी वो जख्म भरने वाले नहीं हैं, क्योंकि जिस तरह से लगातार ये मानसून जो है दर्द दे रहा है, जख्म दे रहा है, वो रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। लिहाजा मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से अभी भी ये अलर्ट जारी किया गया है कि अगले 6 दिनों तक हिमाचल प्रदेश में मौसम जो है वो इसी तरह से रहने वाला है, यानी कि बारिश होती रहेगी। हालांकि ऑरेंज अलर्ट और येलो अलर्ट की बात तो नहीं कही गई है, लेकिन लगातार कई हिस्सों में बारिश के आसार हैं और आज भी लगातार कई हिस्सों में बारिश हुई है। और बारिश के चलते जो है आज कुछ जिलों के जो जिलाधीश थे उनको बड़े फैसले भी लेने पड़े, जैसा कि कई जगहों पर स्कूल, कॉलेजेस, शैक्षणिक संस्थान जो थे वो तो खैर आज यूं ही बंद रहते हैं, लेकिन क्योंकि कल्चरल एक्टिविटीज आज 15 अगस्त का दिन था तो बहुत सारे कार्यक्रम रहते थे, तो उनको भी ये फैसला लेना पड़ा कि कहीं ना कहीं मौसम अगर साफ या सही रहता है तो इस तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम किए जाएं, अन्यथा उनको सस्पेंड ही किया जाए तो ही बेहतर। अगर हम लोग चंबा की बात करें तो चंबा में क्योंकि इन दिनों पाक पवित्र मणिमहेश की यात्रा चल रही है, लिहाजा जिस तरह से मौसम के हालात थे और लगातार लैंडस्लाइड्स की वजह से बेशकीमती जानें जो है वो जा रही हैं, चाहे वो रोड एक्सीडेंट्स हो, चाहे वो यात्रा के दौरान जब श्रद्धालु भक्त जो है खड़ी चढ़ाई और कठिन चढ़ाई को चढ़ते हुए मणिमहेश जा रहे थे, तो वहाँ लैंडस्लाइड्स को मद्देनजर रखते हुए जिला प्रशासन की ओर से यह फैसला लिया गया कि इस यात्रा को रोका जाना ही सही रहेगा। हालांकि आज जन्माष्टमी का दिन था और छोटा शाही स्नान जो है वो आज ही के दिन होता है, जबकि 31 राधा अष्टमी के दिन जो है 31 अगस्त को बड़ा शाही स्नान वहां पर होने वाला है। लेकिन अभी जिस तरह के हालात मौसम की वजह से बने हुए हैं उसको मद्देनजर रखते हुए चंबा जिला प्रशासन की ओर से इसको स्थगित करने का ही फैसला लिया गया है। लिहाजा बीते कल भी जिस तरह से भारी बारिश हुई थी और उसकी वजह से नेशनल हाईवे 154 पर 54A पर जिस तरह से वाहन क्षतिग्रस्त हो गया, रोड एक्सीडेंट हुआ और उसमें बेशकीमती जानें चली गई, ठीक उसी तरह से आज भी रोड एक्सीडेंट्स के कारण कुछ बेशकीमती जानें जो हैं कई जगहों में जाती हुई नजर आई हैं। चाहे वो कांगड़ा की हम लोग बात कर लें, चाहे चंबा की बात करें, चाहे हिमाचल प्रदेश के अन्य हिस्सों की बात करें, तो लगातार इस तरह से ये जो मानसून है वो लोगों को जख्म दे ही रहा है। काफी ज्यादा गहरे दर्द जो है वो अभी दे ही रहा है। हालांकि मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से कहा गया है कि 20 अगस्त के बाद ये मानसून जो है वो कमजोर पड़ चुका है, लेकिन कमजोर पड़ने के बाद ही बहुत ज्यादा हालात जो है इस तरह के देखने को मिल रहे हैं। अगर हम लोग मोटा मोटी आंकड़ों पर देखें तो पूरे हिमाचल प्रदेश में अब तक चाहे सरकारी हो या गैर सरकारी क्षेत्र, उसमें 2104 करोड़ रुपए की संपत्ति को हम लोग खो चुके हैं और बेशकीमती जानों की अगर हम लोग बात करें तो ये आंकड़ा 250 से पार होने जा रहा है। लगातार किसी न किसी जगह से हमें हादसों की खबरें मिल ही रही हैं। लिहाजा इसमें अगर हम लोग ये देखें तो बाढ़ों में, लैंडस्लाइड्स में और क्लाउड बर्स्ट की वजह से 33 लोगों की जान गई है, तो वहीं 36 लोग अभी भी लापता है, जिनको खोजा जा रहा है, जिनको खोजने के लिए जो है लगातार NDRF, SDRF और जो स्थानीय पुलिस की जो टीमें हैं या जो हमारी जो लोकल रेस्क्यू टीमें हैं वो लगातार सर्च कर रही हैं। ठीक इसी तरह से अगर हम लोग देखें तो क्योंकि हिमाचल प्रदेश के ज्यादातर लोग जो हैं वो अपनी खेती बाड़ी, पशुपालन और बागवानी पर निर्भर रहते हैं, तो उसको भी मद्देनजर रखते हुए अगर देखें तो ये तमाम जो वर्ग हैं वो काफी मायूस हुए हैं, क्योंकि इस बारिश की वजह से चाहे किसान हो, चाहे बागवान हो, चाहे पशुपालक हो, सभी को नुकसान हुआ है। और अगर हम लोग मवेशियों की बात करें तो इनकी संख्या भी कम नहीं है, यानी कि इस मानसून में हम लोगों ने जितने मवेशी खोए हैं अगर उनका आंकड़ा मैं आप लोगों के सामने रख दूं तो सिहरन पैदा होगी, पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, क्योंकि इस बार जो है 25,700 से ज्यादा पालतू पशु जो है, मवेशी, वो इस बाढ़ का, इस मानसून का शिकार हुए हैं और 1763 जो गौशालाएं हैं वो इस बार जमीदोज हुई हैं, यानी वो पूरी तरह से मटियामेट हुई हैं। इसके अलावा 545 घरों को पूरी तरह से जो जमीदोज हुए हैं और कमोबेश 1,500 से ज्यादा जो घर हैं उनकी भी वो आंशिक रूप से जो है वो जमीदोज हुए हैं। ठीक इसी तरह से हम लोग अगर देखें तो लगातार इस तरह से 71 जगहों पर इस बार जो है वो बाढ़ें आई, 71 बाढ़ें पूरे हिमाचल प्रदेश में इस सीजन में देखने को मिली हैं और उसमें काफी ज्यादा नुकसान जो है हम लोगों को देखने को मिला है। चाहे हम लोग नेशनल हाईवेज की बात करें, स्टेट हाईवे की बात करें, डिस्ट्रिक्ट रोड्स की बात करें, लिंक रोड्स की बात करें, तो काफी जगहों पर जो है PWD को भी काफी ज्यादा नुकसान हुआ है, जिसकी भरपाई करना बहुत जल्दी जो है इतना आसान नहीं है। ठीक उसी तरह से अगर हम लोग जल शक्ति विभाग की बात करें तो जल शक्ति विभाग ने भी अपनी बेशकीमती जो योजनाएं थी जो कि धरातल पर या तो उतारी जा चुकी थी या उतारनी बाकी थी, वो भी फ्लैश फ्लड में इस दौरान जो है उन्होंने खो दी हैं।
काफी ज्यादा नुकसान वहां पर भी उन लोगों को हुआ है। ठीक उसी तरह से बिजली विभाग की भी बात करें तो हिमाचल प्रदेश में यह भी अछूता नहीं रहा है। काफी जगहों पर जो है इस वक्त बिजली सप्लाई बाधित हुई पड़ी है। कई जगहों पर रिस्टोरेशन का काम चल रहा है और कई जो बेशकीमती मशीनरी थी वो भी हमने फ्लैश फ्लड में जो है इस बार हिमाचल प्रदेश में खोई है। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितना नुकसान इस बार हिमाचल प्रदेश को इस मानसून सीजन में देखने को मिला है। हालांकि मानसून सीजन जो है अभी खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि मौसम विज्ञान केंद्र ने अलर्ट जारी किया है कि अभी अगले कुछ समय तक इसी तरह से बारिशें होती रहेंगी। और हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस के एक्टिव होने से जो है बारिशें होती रहेंगी, लेकिन कई जगहों पर जो है इलाकों में ऑरेंज अलर्ट और येलो अलर्ट नहीं, उन्होंने कहा है कि इस तरह का कोई अलर्ट नहीं है, लेकिन बारिशें हो रही हैं। और हम लोगों ने देखा है कि जब से ये बारिशें हो रही हैं उससे जितना नुकसान हम लोगों को झेलने को मिला है वो शायद इससे पहले जब ये ऑरेंज अलर्ट या येलो अलर्ट होता था उस वक्त हम लोगों ने हमें देखने को नहीं मिला है। लिहाजा इन सब घटनाओं को अगर मद्देनजर रखें तो इस बार जो मानसून सीजन ने हिमाचल प्रदेश को रुलाया है वो बहुत ज्यादा ये गहरा सदमा जो है हिमाचल प्रदेश के लोगों को मिला है और उससे हिमाचल जल्दी उभरे ऐसा कहा नहीं जा सकता है। धर्मशाला से विचित्र शर्मा, न्यूज़ 18, J&K लद्दाख, हिमाचल।